हेलो एवरीवन। आज हम लोग खान जीएस रिसर्च सेंटर के मॉक टेस्ट 3 को कंप्लीट करेंगे, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ बिहार एसआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस सेट का सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश पर पेश किया जाता है या जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। ठीक है, मैं सारे ही ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगी और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। एक्स्ट्रा फैक्ट सिर्फ वहीं दूंगी जहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है और आप लोगों का समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई। तो यह शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और सबसे पहला स्टेट जहाँ पर यह शुरू की गई थी भारत में, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ये तो 1962 में ही शुरू कर दिया गया था, आज़ादी के बाद भारत में शुरू हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह है ऑप्शन बी, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है और यह नदी आपके अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, अरेबियन सी, इस तरफ अरेबियन सी है भारत के और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो यह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अगर हम पहली बौद्ध संगति की बात करें तो वह हुई थी अजातशत्रु के समय पे, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी काला अशोक के समय पे, काला अशोक। और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी अशोक के समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो यह प्रदान की गई थी सआदत खान को, बुरहान उल मुल्क की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो यह थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं वो हैं महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो यह लड़ा गया था अफगानों और मराठों के बीच में। और मराठों की तरफ से जो पेशवा लड़ रहे थे वो थे सदाशिव राव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेफाइट में 8वां नंबर, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यह जुड़े रहते हैं सह संयोजक बंध बनाकर। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में मुक्त व्यापार की स्थापना क्यों की गई थी। तो भारत में मुक्त व्यापार की स्थापना की गई थी निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो इसका सही जवाब है कपड़ा निर्यात, क्योंकि भारत कपास का उत्पादन सर्वाधिक करता है पूरे विश्व में। ठीक है, लगभग 38% पूरे विश्व का भारत उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, व्यापार संतुलन में कौन सम्मिलित है या व्यापार संतुलन में कौन सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो यह दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य लगभग सभी है। ठीक है, यानी कि अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो सके, बढ़ाया जा सके औद्योगिक विकास को। और सी, लोगों की बचत को एकत्र करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है चीन, ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और चीन के बाद नंबर आता है दूसरे स्थान पर भारत का। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, सोयाबीन की खेती किस महीने में की जाती है। तो सोयाबीन की खेती की जाती है जून से जुलाई के महीने में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1963 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत एक औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक विकास बैंक के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह है मध्य प्रदेश, इसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में पाए जाते हैं वन का, तो वह हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह देश है आपका ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करता है और भारत में यह केसर का उत्पादन श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हिंदू के मुख्य संपादक कौन है? तो यह हैं सुरेश नंबात। ठीक है, सुरेश नंबात हिंदू के मुख्य संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JB कृपलानी। ये 1946 से लेकर भारत के विभाजन तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, और इससे पहले सर्वाधिक काल तक भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वर्ष 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो यह अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया था, जो कि भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करता था कुछ भी लिखने से पहले। यानी कि इंग्लिश के अखबार तो फ्री थे, लेकिन अगर आप हिंदी के अखबार चलाते हैं तो आपको सबसे पहले इनसे वेरीफाई करवाना होगा कि आपने क्या लिखा है अखबार में, और ये वेरीफाई करेंगे तभी आप अखबार छाप सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग, इनके समय 1857 की क्रांति हुई थी और फिर 1858 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी। लॉर्ड मेयो, इनके समय पर हमारे भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, और लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था। इनके समय में ही A.O. ह्यूम ने स्थापित किया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय ही स्थापना हुई थी, लेकिन इन्होंने नहीं, A.O. ह्यूम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करते थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो यह थी जहांगीर के नेतृत्व में। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी इस तरफ से शुरू होकर इस तरफ की ओर लिखी जाती है। तो यह है ऑप्शन सी आपका खरोष्ठी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 में बिहार में बाल लिंग अनुपात है? तो यह है 935। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है। अगर पूछा जाए बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो यह हो जाएगा गोपालगंज। और अगर पूछेगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो यह हो जाएगा मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो हम सभी को पता है इसका विद्रोह बिहार से कुंवर सिंह ने संभाला था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने संभाला था, दिल्ली से बहादुर शाह ने संभाला था। दिल्ली के सुल्तान जो उस समय थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संभाला था। और झांसी की रानी ने संभाला था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था। बरेली से खान बहादुर खान ने संभाला था, खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इलाहाबाद से लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का, लियाकत अली
विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता आप सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा एटीपी किसमें बदलता है? ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में चेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सभी जानते हैं कि किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यहाँ पर एक और टर्म यूज होता है कॉन्सोर्टियम, कॉन्सोर्टियम। कभी कभी ये भी देखा जा सकता है आपके ऑप्शन में, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, यानी इसका हिंदी होता है सहजीवन, यानी साथ साथ जीवन। आप भी मेरे बेनिफिट के लिए हैं और मैं भी आपके बेनिफिट के लिए हूँ। इसमें शैवाल और कवक इसी तरह का जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हंसाना यानी हंस, हंस यानी नाइट्रस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। अगर हम ऊर्जा को मापेंगे तो ये कैलोरी में मापेंगे, कैलोरी में। ऊष्मा को मापेंगे तो ये जूल में मापेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो यह मिलता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। एड्रेनल को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में है तो हमें डायबिटीज़ कभी नहीं होगा, हमें डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो यह विषाणु है जिसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है, और अगर पटना की बात करें तो पटना में इसका नेतृत्व अंबिका नाथ सिंह ने किया था, अंबिका नाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर सेकंड की बात करें तो यह थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अगर तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो यह थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह किया था फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लॉयजियर को माना जाता है। और मेंडलीफ को आधुनिक आवर्त सारिणी का जनक माना जाता है, आवर्त सारिणी का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, पानी को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक तरीका कौन सा है? तो ये है क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, भारत की बकरियों में से सबसे बड़ी नस्ल किसकी होती है? तो यह होती है जमुना पारी बकरी की। ठीक है, भारत में जितनी भी बकरियां पाई जाती हैं उसमें इस नस्ल की बकरियां सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन कवक नहीं बना सकता, विषाणु नहीं बना सकता, राइबोसोम नहीं बना सकता, सिर्फ शैवाल बनाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खासी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यहाँ पर खासी की पहाड़ी नाम से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर इन दोनों ही पहाड़ी पर खासी जनजाति निवास करती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी दोनों, खासी और जयंती दोनों ही पहाड़ियों पर खासी जनजाति निवास करती है, और ये पहाड़ी है मेघालय में, मेघालय, और ये जनजाति भी मेघालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल किस जनजाति का त्यौहार है? तो यह उराव जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? तो यह कहा गया है गृहस्थ आश्रम को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, संसद के दोनों सदनों की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी स्थापना 1952 में। ठीक है, आम चुनाव जब संपन्न हो गए थे तभी संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, नलकूपों से।
ठीक है। और भारत में भी सर्वाधिक सिंचाई, पूरे भारत में अगर सिंचाई की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से ही होती है, लगभग 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में पंगसंग दर्रा किसको किससे मिलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रे हैं। तो यह हो जाएगा दिहांग दर्रा, यांगयाप दर्रा, बॉमडीला दर्रा और एक है डिफर दर्रा। ठीक है, ये 4 दर्रे हैं जो कि आपको याद रखना है, और ये 5वां पंगसंग दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर, सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सिलिमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है, शरीर के किस भाग में त्रिज्या स्थित होती है? तो यह त्रिज्या आपके कलाई में स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत पथ कर आता है। ठीक है, जो रास्ते पर कर लगाया जाता है ना, उसी को कहते हैं पथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह पहला राज्य है राजस्थान, जहां की 2 अक्टूबर 1959 को यह शुरुआत की गई, वहां के नागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, कप्तान जेम्स कुक ने किस महाद्वीप की खोज की थी? कप्तान जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे बहुत खुशी होगी, आगे के वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी और मैं वीडियो जल्दी जल्दी लाया करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसारी मोहन गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम महान शासक, तो यह थे श्रीरंगा तृतीय। और अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, तो यह थे कृष्णदेव राय। ठीक है, फिलहाल तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस भी कहा जाता है? तो यह सरखेज रोजा के मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, चेरुथानी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार, लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए तो चेरुथानी बांध चेरुथानी नदी पर ही स्थित है। ठीक है, और यह नदी पेरियार नदी की उपनदी है, मतलब यह नदी आगे जाके पेरियार नदी में ही मिल जाती है, तो इसीलिए कह दिया गया कि पेरियार नदी पर यह बांध स्थित है, जो कि है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो यह है ऑप्शन सी 16.87%, 16.87%। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा गोखुर झील का भाग है? तो एक फैक्ट है जो कि जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा झील गोखुर है या नहीं, तो वो है कि बिहार के सारी ही झील गोखुर झील है। ठीक है, तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए तो बेधड़क उपरोक्त सभी आंसर कीजिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि सेमरी जंगल जोगपत्ती, पिपरा मन पिपरा, सोनवर्षा जंगल हरसिद्धि, ये सभी गोखुर झील का ही भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, बिहार में लीची उत्पादन में कौन सा जिला सर्वप्रथम है? तो यह हम सभी को पता है कि बिहार में मुजफ्फरपुर लीची के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये ऑप्शन सही होगा विटामिन डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 65 नंबर, भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना हाल ही में जून 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो इनका संयुक्त नौसेना अभ्यास था, भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना का, यह आयोजित किया गया था हिंद महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2 नई योजनाएं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की? तो यह शुरुआत किया गया है बिहार के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट
2021 SDR 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, जबकि सूचकांक में डैश को शीर्ष पर रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड, और भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ था वह था 120वां। प्रथम स्थान पे था फिनलैंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के परामर्शदाता के रूप में जून 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था ऑप्शन ए आशीष चंदोरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत को डैश स्थान दिया गया था, जबकि सूची में डैश शीर्ष पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को 43वां स्थान दिया गया था और शीर्ष पर स्विट्जरलैंड था। कहा था? प्रबंधन विकास संस्थान, इनके द्वारा जो जारी किया गया था विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। ये देखिए, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, कि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है। तो इसका आपको याद रखना है कि प्रबंधन विकास संस्थान इसे जारी करता है, और 2021 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ था और सूची में शीर्ष स्थान पर था स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। किस मंत्रालय ने यूएनडीपी के साथ साझेदारी में आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया? आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया, तो यह किया था आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। यूएनडीपी के साथ साझेदारी में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। हाल ही में जून 2021 में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सदस्य बने? तो यह बने आनंद मोहन बजाज। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 71 नंबर क्वेश्चन का। 72 नंबर क्वेश्चन है, चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि सूची में डैश सबसे ऊपर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इंडोनेशिया सूची में सबसे ऊपर था। यहाँ भारत को 14वां स्थान दे देते हैं और इंडोनेशिया सबसे ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 के अनुसार एनीमिया के प्रसार को कम करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बहुत काम किया, जिसकी वजह से वहां एनीमिया का प्रसार कम करने में बहुत मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। जून 2021 में इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे जो कि अभी 2021 में बने हैं, वह है नेफ्ताली बेनेट। ठीक है, ऑप्शन डी आपके 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या ISIN यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें कितने अक्षरांकीय अंक होते हैं? तो यह होता है ऑप्शन बी 12, 4, 4 और 4, इस तरह से डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, आपका 75 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। 2021 का पेन पिंटर पुरस्कार, पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता है आपका सितसिंग डांगरेम्बगा। ठीक है, ऑप्शन ए सितसी डांगरेम्बगा। ऑप्शन 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जून 2021 में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन किया गया है नैरोबी विश्वविद्यालय केनिया में। ठीक है, 77 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। कौन सा राज्य सालाना 3 दिवसीय रजत प्रभा उत्सव जून में मनाता है, जो मानसून के मौसम के आगमन का प्रतीक होता है? तो यह मनाया जाता है ओडिशा में। ठीक है, 78 नंबर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021 द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट के अनुसार भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू व्यय क्या है? तो इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और यूनेस्को के अनुसार जो है भारत का सकल घरेलू व्यय वो काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि यह सिर्फ जीडीपी का 0.7% है। ठीक है, अगर हम लोग अपने स्मार्ट डेवलपमेंट पे खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा अगर अनुसंधान और विकास पर खर्च नहीं किया गया? तो सोचने वाली बात है। फिलहाल 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई होगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है तो रख लीजिए कि जीडीपी का 0.7% खर्च करता है भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 23 में, ठीक है। 24 में बाल श्रम के विरोध में कानून दिया गया है, ठीक है, कि आप किसी भी बाल से श्रम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 में आपको धर्म मानने, फॉलो करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, सकल घरेलू ज्ञान उत्पादक शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो यह खोजकर्ता है उम्बेर्टो सुल्पासो, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके कृष्णा नदी पर। बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि इसमें अर्जुन है। अर्जुन किससे संबंधित है? लॉर्ड कृष्णा से। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे होगी? कृष्णा नदी पे। 82 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 83 नंबर देखते हैं, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो यह थी ऑप्शन नंबर सी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो शंकर खेड़ा की लड़ाई हुई थी ऑप्शन सी 11 अक्टूबर 1724 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, इंडियन ओपिनियन अखबार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, चुनाव सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है? तो यह समिति है दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगर हम बात करें अशोक मेहता समिति की, तो इन्होंने पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय समिति की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 में। एक्चुअली गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग भी नहीं लिया था। तो इसीलिए इरविन को समझौता करना पड़ा गांधी जी से कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कीजिए, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा और प्लीज़ गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो वही हुआ था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है? अपनी ही मुद्रा का वैल्यू कम क्यों करता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, स्वतंत्र व्यापार क्या है? स्वतंत्र व्यापार क्या है? तो यह है जहां प्रशुल्क अनुपस्थित हो, प्रशुल्क अनुपस्थित हो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, भारत किस देश से वस्तुओं को सर्वाधिक आयात करता है? इसका आंसर तो जग जाहिर है, चीन। चीन से हम सर्वाधिक वस्तुओं को आयात करते हैं क्योंकि चीन अक्सर सस्ती चीज़ों को प्रमोट करता है और भारत में इतनी ही प्रति व्यक्ति आय है कि वो चीन के वस्तुओं पर निर्भर होने के लिए मजबूर है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, भारत में गरीबी को किससे परिभाषित किया जाता है? तो गरीबी को परिभाषित किया जाता है भारत में कैलोरी प्राप्त से, ठीक है, मतलब एक परिवार कितना कैलोरी प्राप्त कर पा रहा है उससे हम भारत में गरीबी का अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको वैल्यूएबल लग रही हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1980 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है? तो सर्वाधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटे का, ठीक है। भारत सरकार बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान होता है। 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कौन सी है? तो यह है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, मगर अगर एक्चुअली में देखा जाए कि विश्व में कपास का सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है तो वो है भारत, जो कि 62 लाख टन कपास का उत्पादन करता है, जो कि पूरे विश्व का 38% उत्पादन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी है? तो यह है ग्रामीण निर्धनता। आप देखते होंगे कि पंजाब के लोग अधिक समृद्ध हैं क्योंकि वहाँ पर किसान ज़्यादा गरीब नहीं है, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो वहाँ पर किसान काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास ज़्यादा एडवांस्ड उपकरण भी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं करते खेती में,
और यही उनके निर्धनता और धीमी कृषि, मतलब कृषि का जो विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार पक्ष है। ठीक है, और अधिकतर भारत में ऐसे ही किसान हैं जो निर्धन हैं और निर्धनता के कारण टेक्नोलॉजी पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे कृषि का विकास कैसे होगा? इजराइल ने कृषि में आधुनिकता प्राप्त कर ली है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन भारत में गरीबी है और किसान तो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है जो कि कृषि पर खर्च ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। भारत में गरीबी के अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है परिवार का उपभोग व्यय। ठीक है, कि वो अपने आप पर कितना खर्च करता है, अपने उपभोग पर कितना खर्च करता है, इससे उसके गरीबी का आधार पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो यह होगी उत्तरी कोयल। ठीक है, ऑप्शन बी 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह सबसे अधिक संख्या है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 243। बिहार परिषद बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है 75। ठीक है, और अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें बिहार को 40 सीटें मिली हुई है। राज्यसभा की बात करें तो वहां बिहार को 16 सीटें मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ लेता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो यह है ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 101 नंबर क्वेश्चन का। 102 नंबर, रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो रैयतवाड़ी सबसे पहले तो मुनरो ने शुरू किया था। मुनरो ने 1820 ईस्वी में। इसके अंतर्गत किसान स्वयं ही अपनी भूमि के मालिक होते थे। ठीक है, लेकिन उन्हें भू राजस्व सरकार को देना ही होता था और इसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होते थे। स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जमींदार किसान के मालिक हैं, किसानों से काम कराया जाता है, लेकिन वो जमीन के मालिक नहीं है और जमींदार सरकार को भू राजस्व देने के लिए जिम्मेदार होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर 102 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। 103 नंबर देखते हैं, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, साराबंदी या शायद शराबबंदी होगा, मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है। ठीक है, अगर आप इसको कंफर्म कर पाते हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। 104 नंबर, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे बेंटिक। ठीक है, और यह जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो यह है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे पहले किसने कराया, तो वह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक और सर्वाधिक फिरोज तुगलक। 106, गुप्तकालीन व्यापार में कौन सा बंदरगाह उपयोग होता था? तो यह है ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो यह किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे, लेकिन अगर वहीं पूछ लेगा दिग्गज कहाँ थे? तो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के कोर्ट में। कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है ऑप्शन सी 12 जिले ऐसे हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 111 नंबर देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का सबसे अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। ठीक है, 111 नंबर का बी करेक्ट आंसर होगा। 112 नंबर, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होती है? ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होती है? तो यह अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो जब विद्युत धारा की बात हो तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आमीटर, लेकिन अगर विद्युत विभवांतर की बात हो, विभवांतर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। फिलहाल 114 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर, वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो यह अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, एड्स रोग किसके कारण होता है?
तो यह विषाणु के कारण होता है। एड्स में तो स्वयं ही बताया गया है कि मैं विषाणु के द्वारा होता हूँ। जैसे कि आप इसका फुल फॉर्म देखिए, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी और सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो कारक है वो है HIV, वी फॉर वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो यह संपादक हैं, 117 नंबर का सही आंसर हो जाएगा रूप नारायण पांडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो यह निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 119 नंबर, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी? तो यह हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ ने, अशफाक उल्लाह खान, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर अशफाक होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को हुई थी फांसी की सजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो यह एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुलाब की खेती में कटाई कब की जाती है? तो यह कटाई की जाती है अक्टूबर से नवंबर के बीच, क्योंकि इसी समय गुलाब के ज़्यादा खिलने का समय होता है। तो जब प्लांट्स में कटाई छटाई करते रहिएगा आप, तो उसकी वृद्धि काफ़ी अच्छे से होती है, गुलाब की क्वालिटी और अच्छे से निखर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर, दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 127 नंबर, सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र है ऑप्शन बी मीजोस्फीयर। 128 नंबर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? तो यह की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अगर बात करें वेदों में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख, तो यह मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो अंतिम सत्र जो आयोजित किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था 26 जनवरी को हम पूरी तरह से संविधान को लागू कर देंगे। हालांकि अंशतः 1949 में ही लागू हो गया था 26 नवंबर को, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उससे 2 दिन पहले इन्होंने बैठक रखी थी, जो कि था 24 जनवरी 1950। 131 नंबर क्वेश्चन है, शहरों में भूमिगत मिट्टी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कैडमियम, ठीक है। इसके कमी से जो रोग होता है, सॉरी, इसके कारण जो रोग होता है, कमी से नहीं, इसकी वजह से जो रोग होता है वह है इटाई, ठीक है, इटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? तो यह है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह है कॉक्सियला बर्नेटी के कारण होता है क्यों बुखार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 134 नंबर, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा संगठन है? तो यह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 134 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामलों में गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में, ठीक है, लेकिन इन्हें जो फांसी दी गई वह दिया गया था सैंडर्स की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था सेंट्रल असेंबली बम कांड के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया और मैंने पढ़ा कि किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं जितना पढ़ के समझ पाई कि ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और इसमें जो आंसर लिया गया है वो लिया गया है मंत्रिमंडल और मुझे लगता है राष्ट्रपति। तो मैं इसका इन दोनों में से करेक्ट आंसर नहीं समझ पा रही हूँ। यदि आप में से कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो प्लीज़ मुझे बहुत खुशी होगी और बाकियों की भी मदद हो जाएगी। आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर, जीवन का रक्षण और व्यक्तित्व आज़ादी किसके मौलिक अधिकार के अंग हैं? तो यह है स्वतंत्रता के अधिकार के अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर, स्वतंत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत में न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, वो थे H.J. कानिया, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है रिक्टर पैमाना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह प्रकाशित करता है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे जब पूछे जाते हैं तो बहुतों का आंसर नहीं पता होता है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि यार प्रकाशित कौन करता है, इससे क्या मतलब। लेकिन जितना क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप सभी को इस सभी चीज़ पे ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखिएगा कि वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह प्रकाशित करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर, जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो जिंदा पीर हम कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, क्वेश्चन है यहाँ पर क गलती से लिखा गया, क नहीं होना था। गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला? ठीक है, तो यह मिला है ऑप्शन बी 2002 में। ठीक है, गया हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है? तो सुर्की धान चिवड़ा, ठीक है, ये जो चूड़ा है ये भागलपुर का प्रसिद्ध है खाना। सोहन पापड़ी ये बक्सर में आपको मिल जाएगा और वहाँ का काफ़ी फेमस है। खुरमा यह आपको उदवंत नगर में मिलेगा, वहाँ का ये खुरमा काफ़ी फेमस है। लेकिन ये जो बिहिया की पूड़ी है ना, ये आपको मुजफ्फरपुर में तो नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगा भोजपुर में। अगर मुजफ्फरपुर गए तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह कर है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो यह है बस्तर जिले में, बस्तर जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी जून 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई मानक कार्य साझेदारी में शामिल हो गई है? तो यह है विप्रो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि स्वस्थ कार्य वातावरण के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए विप्रो कंपनी जून 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की नई मानक कार्य साझेदारी में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर, किस संगठन ने भारतीय युवाओं के बीच रोजगार और कौशल की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक आश के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन थीम के तहत 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है यानी कि मरुस्थलीकरण, उससे जूझने के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है 148 नंबर का करेक्ट आंसर है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। ठीक है, इनका काम होता है कि ये सभी जगह फॉरेस्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी होता है ये पेड़ लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और वनों का विकास करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो दुनिया का पहला देश है ऑप्शन सी फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, भारत सरकार द्वारा अपने सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर होगा। मैं नेक्स्ट सेट के साथ कल मिलूंगी, मतलब मॉक टेस्ट 4 के साथ। आपको ये वीडियो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दें और अपने भाई बहनों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करें। मुझे बहुत खुशी होगी और किसी की हेल्प करके आपको भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि फ्यूचर के अधिकारी हैं आप, और अधिकारियों का ये मीन्स एक खासियत होती है ना कि उन्हें दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। तो प्लीज़ थोड़ा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। गुड लक।